आराधना करूंगा दिल से तेरी खुदा, ओ चरणों में आके तेरे मैं हो जाऊं तेरा। बड़ा प्रभु तुझे भोकोलाई भोजन दिने परमेश्वर, नाङ्गोलाई वस्त्र दिने परमेश्वर, विधवालाई सहारा दिने, अनाथलाई अङ्गालो दिने परमेश्वर, तपाईँको आराधना गरेको प्रभु। हम खड़े होते हैं तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी उपासना देते हैं। करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छूने जिंदगी मेरी संभल गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, धन्यवाद, सच खुदावंत मैं धन्यवाद देता रहूँगा, क्योंकि यीशु मेरे जीवन में वो सारी चीजें जो अच्छी बनी चीजें हैं तूने ही दिया है खुदावंत, इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा खुदावंत। इसलिए कहता हूँ खुदावंत, यीशु तेरे आने से मेरा जिंदगी बदल चुका है खुदावंत। मेरी सोच, हमारे विचार, हमारे भावना है सब उस पे सब कुछ बदल चुकी है परमेश्वर। इस वक्त हम आपको आदर देते हैं खुदावंत, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। जो समय है प्रभु हम आपको देते हैं, ये प्रशस्त समय हो खुदावंत जो आपने हमें दिया है। हर बातों के लिए तेरा शुक्रिया। प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता जीवन यीशु के नाम में। अगर यीशु मसीह को इस विवाह में आमंत्रित नहीं किया होता तो इस विवाह में कभी भी वो लोग चमत्कार नहीं देख सकता था। पहला अच्छा काम इस विवाह में क्या हुआ है? यीशु मसीह का इन्विटेशन है। तो आपका शादीशुदा जीवन में यीशु मसीह को इन्विटेशन देना जरूरी है। एफिसियंस में बोलता है 1 से 2 भला है, बोलता है ना, क्योंकि एक गिरेगा तो दूसरा उठाएगा। एक सोने से कैसे गर्म हो सकता है बोले, 2 सोएगा तो गर्म भी होता है बोले। एफिसियंस में सब बोलता है। और उसके बाद में अगर 3 धागा बांधता है तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता है। 3 मतलब परमेश्वर वहां आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए
आपका जो विवाहित जीवन है वहां पर परमेश्वर को आमंत्रित करना जरूरी है। उस एरिया में विवाहित जीवन में अगर परमेश्वर का आप आमंत्रित नहीं करेगा तो आप आपका फोन को लॉक करके रखेगा, दिखाएगा ही नहीं, आप ना पत्नी को दिखाएगा ना पति पत्नी को दिखाएगा। इसका मतलब है कुछ ना कुछ समस्या है, यहाँ पर दाल में कुछ काला है, ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में, कुछ समस्या है, इसलिए वो फोन को शो नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अगर यीशु मसीह आमंत्रित है आपका विवाह में, आपका घर में, तो आपका जीवन क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो कुछ भी छुपेगा नहीं, वहां सब कुछ खुला होगा ना, सब कुछ खुला होगा जब यीशु को आपका जीवन में आमंत्रित करेगा, जब आपके जीवन में यीशु होगा। क्योंकि जब यीशु आपका पास में होगा, परमेश्वर अगर आपका आसपास में उपस्थिति आपको परमेश्वर को महसूस करेगा, तो आप कुछ भी गलत करने से, कुछ भी गलत बोलने से, कुछ भी गलत ऐसा चीज करने से आप क्या घबराएगा, आप सोचेगा नहीं कोई तो हमको देख रहा है, कोई तो हमको देख रहा है, कोई हमको देख रहा है। तो आप करते करते भी वो चीज आप नहीं कर पाएगा, क्योंकि यीशु साथ में है। परमेश्वर अगर आपका साथ में होगा तो वो विवाहित जीवन भी खुशहाल होगा, और वो जीवन कभी भी वो नहीं टूटेगा, कभी भी वो नाश नहीं होगा, वो जीवन कंटिन्यू चलेगा। क्योंकि अगर जिस विवाहित जीवन में यीशु नहीं है, वो विवाहित जीवन ज्यादा देर तक नहीं चलता है, या तो तलाक में चला जाएगा, या तो उस विवाहित जीवन में अशांति होगा, उस परिवार में, उस घर में शांति बिल्कुल नहीं रहेगा, जहां पर यीशु का आमंत्रित नहीं है, यीशु नहीं है। तो इसलिए यीशु को इनविटेशन देना बहुत जरूरी है, अपने जीवन में यीशु को काम करने देना बहुत जरूरी है। और दूसरा बात हम यहाँ क्या देखने को मिलता है, यीशु का इनविटेशन के बावजूद, यीशु का आमंत्रित के बावजूद भी यहाँ पर दागग्रस्त घट गया है। आप सोचिए, परमेश्वर खुद इस घर में था, इस परिवार का साथ में था, इस विवाह में था, फिर भी दागग्रस्त क्या हो गया, घट गया। बोला क्या हो गया, दागग्रस्त घट गया है, दागग्रस्त का कमी हो गया है। तो आपका जीवन में भी शायद आपको लगता है, मैं तो वो समय में हम लोग अगर प्रभु में हम समर्पित अगर जीवन जी रहा है, सच में वचन का आधारित हमारा जीवन है, और प्रभु के साथ साथ यदि हम चल रहा है, फिर इसके बावजूद भी अगर हमारे जीवन में घटी है, तो इससे घबराने का बात नहीं। क्योंकि यहां पर भी हमको घटी को दिखाई दे रहा है, कमी को महसूस कर रहा है ये लोग। तो हमारा जीवन में भी कभी कभी घटी होता है, हमारा जीवन में कमी होता है, जैसा हम लोग सोच रहा होता है वैसा हमारा लाइफ में कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल विपरीत जा रहा होता है। हमको लगता है कि ऐसा गलत जा रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है, गलत डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, ऐसा हमको फील होगा। क्योंकि परमेश्वर के उपस्थित होने के बावजूद भी, परमेश्वर होने के बावजूद, उसका प्रेजेंस का बावजूद भी यहाँ पर घटी हो गया, कमी हो गया। तो हम लोग का लाइफ में भी बहुत टाइम में ऐसा होता है, हमारा जीवन में घटी होता है, कमी होता है, परमेश्वर के साथ साथ चलने के बावजूद भी। बहुत सा आदमी इस समय क्या होता है, कंप्लेन करने लगता है, हम लोग बोलने लगता है, हम लोग कंप्लेन करता है, प्रभु क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं तो तेरा साथ साथ में चल रहा हूं, क्यों मेरा जीवन में ऐसा चीज हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसे लगता है। लेकिन हमारा जीवन में जब घटी होता है, कमी होता है, उसका मतलब है कि परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारा जीवन में परमेश्वर कुछ बड़ा करना चाहता है तो पहले घटी होना जरूरी है। आपका जीवन अगर भरपूरी है, घटी नहीं है, आपका जीवन स्मूथली जा रहा है, तो चमत्कार का क्या जरूरी है आपका जीवन में, यीशु का क्या जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे बारे में आप जानते हैं, कम से कम 6-7 साल से बच्चे का घटी कमी था, है कि नहीं। जब हम शादी करते, बच्चा अगर हो गया होने से मिरेकल का क्या जरूरी है, समझ में आ रहा है ना। और वो जीवन जो है गवाही का जीवन नहीं होगा, आपका जीवन जो है एक गवाही का जीवन होना चाहिए। परमेश्वर इसीलिए हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे चीज होने देता है, कुछ घटी कमी होने देता है, ताकि हम लोग का जो जीवन है वहां पर परमेश्वर कुछ नया काम कर सके। हालेलुया। तो परमेश्वर आपका जीवन में अगर कुछ नया करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो आपका जीवन में वो घटी को भी अलाउ करता है।
उसका प्रेजेंस का बावजूद, उसका उपस्थिति के बावजूद भी कमी आ सकता है, घटी हो सकता है। तो इसलिए आपको लग रहा है शायद मेरे जीवन में क्यों ऐसा घटी है, मैं प्रभु के साथ साथ चल रहा हूं। अगर आप ऐसा फील कर रहा है तो आप मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि जहां घटी होता है वहीं चमत्कार होता है, जहां कमी होता है वहीं परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। अगर इजराइल के आगे में लाल समुद्र नहीं होने से किसको भाग करना था? परमेश्वर। हालेलुया। लाल समुद्र नहीं होने से परमेश्वर क्या में रास्ता बनाना था? लाल समुद्र जैसे चुनौती इजराइल के आगे में था, इसलिए परमेश्वर ने वहां से रास्ता बनाया। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। परमेश्वर के आगे में जब साथ साथ चल रहा है, आप परमेश्वर के साथ साथ खा रहा है, पी रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, चल रहा है, इसके बावजूद भी आपके जीवन में अगर आप घटी को दिखाई देता है, घटी को महसूस कर रहा है, तो आप आज मुस्कुरा दीजिए, आपके जीवन में मिरेकल होगा। सुनने वाले जाग जाए। हालेलुया। जो सो रहा है जाग जाए। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करेगा, लेकिन उसके लिए आप और मेरे जीवन में भी उत्साह से भरा होना पड़ेगा। इस्राएली की तरह दुखी नहीं होना है, पत्थर लेकर हाथ में मोसेस को मारने के लिए नहीं चलना है। हालेलुया। हमारा जीवन में ओ प्रभु के लिए उत्साह से भरा होना चाहिए। और जो घटी और जो कमी आपके जीवन में आपको दिखाई दे रहा है, ये हमेशा के लिए नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि हमेशा ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। हालेलुया। कुछ साल पहले शायद आदमी लोग ने सोचा होगा कि मेरे जीवन में भी हमेशा ऐसे बांसपन का दौर चलते रहेगा। नहीं, एक समय आया वो बांसपन का दौर खत्म हो गया है। हालेलुया। तो ऐसा ही परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आपकी जरूरतों को जानता है परमेश्वर, कब कहां क्या करना है। इसीलिए यहां पर परमेश्वर के उपस्थिति के बावजूद भी यहां पर उस घटी को महसूस करता है। और मरियम जो है, इसके बाद यीशु के पास आता है और यीशु से पूछता है और यीशु से कुछ बातें करता है। मरियम कह के दाखरस घट गया है। तो यीशु का जवाब क्या था? मरियम यीशु मसीह से प्रार्थना कर रही थी, यीशु मसीह से दुआ कर रही थी कि दाखरस घट गया। मरियम क्यों आया यीशु के पास में, और लोग क्यों नहीं? और भी तो आ सकते थे, यीशु के पास मरियम ही क्यों आया? क्योंकि मरियम को पता था यीशु तो उसका बेटा नहीं, यीशु तो परमेश्वर है, केवल वो तो मध्यस्थ है। हालेलुया। केवल वो तो एक जरिया है यीशु का आने का, वो कुछ नहीं है। उसको बाद में पता था, और जो कुछ भी हुआ पूरे चमत्कार ढंग से हुआ। उसके गर्भ में जो बच्चा गर्भ में जो बच्चा हुआ वो तो वचन देहधारी हुआ और यीशु के रूप में जन्म लिया। हालेलुया। ये सब बात मरियम को पता था, इसलिए मरियम आया। सहायता करिए, प्रार्थना कर रहा है वो। देखिए, अगर चाहे तो मरियम हुकुम कर सकता था, क्योंकि वो मां है, औहदा में थोड़ा बड़ा था। बेटा यहां चमत्कार करो, इन लोग का दाखरस का घटी हो गया है, कुछ करो, ऐसा बोल सकता था। लेकिन मरियम जो अपने आप को हम्बल करता है, अपने आप को छोटा करता है। तो क्रिश्चियन जीवन में भी जब तक हम अपने आप को छोटा नहीं कर पाएगा तो चमत्कार वहां आप कभी भी देख नहीं पाएगा। अगर वो सोचता कि मैं मां हूं, एरोगेंट होकर अगर वो बेटा मैं तो इसको पैदा किया है, अगर ऐसा सोचता तो वहां पर चमत्कार नहीं होता। तो हमारा जीवन में कभी कभी ऐसा जीत है, कभी कभी ऐसा एरोगेंट है जो हमको चमत्कार पाने से रोकता है। उसको हमको छोड़ना है और अपने आप को यीशु के आगे में नम्र होकर आना है और अपने आप को सरेंडर करना है। जैसे मरियम ने बोला, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, एक मध्यस्थ हूं, कुछ भी नहीं है। भला ये मेरे कोख से जन्म लिया हो सकता है यीशु ने, लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ वो है। अपने आप को सरेंडर किया है, हम्बल किया है और प्रार्थना किया है। यीशु मसीह को बोल रहा है दाखरस घट गया है। वो जानता था यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है और समाधान यीशु में है। हालेलुया। उसका फोकस यीशु की तरफ था, किसी को नहीं देख रहा था, वो केवल यीशु को देख रहा था और यीशु का पास ही आया। और उत्तर में यीशु ने क्या कहा? अभी मेरा समय नहीं आया है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आपका जीवन में भी कुछ ऐसा चीज आप करना चाहता है लेकिन हो नहीं रहा है, आप लंबे समय से दुआ कर रहा है, परमेश्वर सब कुछ टाइम में सुंदर बनाता है। हालेलुया। उसका समय के लिए रुकना है, हमें समय के लिए रुकना है, हाथ पैर नहीं मारना है। देखिए अब्राहम और सारा ने समय के लिए इंतजार नहीं किया है। परमेश्वर ने बोला था इसक को देगा, प्रतिज्ञा का संतान को देगा। आसमान को देखो और समुद्र को देखो, इसमें जितना बाली है और जितना सितारे आसमान में तुझे दिखाई दे रहा है उतना ही तेरा संतान होगा, और सारा पृथ्वी का भूमंडल तेरे द्वारा आशीषित होगा। लेकिन फिर इसके बावजूद भी वो लोग ने परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा को बिलीव नहीं किया, इंतजार नहीं कर पाया, और हाजिरा का तरफ से एक बच्चा को पैदा किया। और जो हाजिरा का जो बच्चा है इस्माइल, आज दुनिया के लिए कांटा बन गया है। आपको पता है ना, हाजिरा का बेटा इस्माइल पैदा हुआ है। ये किसका गलती था? ये अब्राहम का गलती है, परमेश्वर का गलती नहीं है। हम लोग ने सोचा परमेश्वर ने गलती किया, परमेश्वर का मिस्टेक नहीं है, ये अब्राहम का सारा का मिस्टेक था। इंतजार नहीं कर पाया, वो सोचा कि नहीं, इस बच्चे के जरिए ही हमारा प्रतिज्ञा पूरा होगा। वो मानवीय सोच से सोचने लगा, इंसान का तरीका अपनाने लगा। लेकिन परमेश्वर का तरीका अलग होता है। परमेश्वर एक बार जो बोलता है वो करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है, बाइबल ऐसा बोलता है। तो परमेश्वर जो बोलता है वो परमेश्वर करता है, और बाद में हमको देखने को मिलता है इसहाक का पैदा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस्माइल से प्रतिज्ञा का संतान नहीं आया, इसहाक का लाइन से होकर यीशु मसीह आया। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, और परमेश्वर जो प्रॉमिस करता है वो पूरा होता है, लेकिन एक समय को रुकना है। अब्राहम और सारा ने नहीं रुका। यीशु ने बोला अभी मेरा समय नहीं आया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप समय के लिए इंतजार करता है, परमेश्वर जरूर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। घुटने में बैठिए, प्रार्थना में बैठिए, और परमेश्वर के साथ साथ चलते रहिए। प्रभु जरूर आपके जीवन में चमत्कार करेगा, प्रभु जरूर आपके जीवन में मिरेकल करेगा। इसके बाद में आगे देखने को मिलता है, मरियम ने एक भी शब्द यीशु को नहीं कहा, मैंने 9 महीना तक तुझे कोख में रखा, ऐसा कुछ नहीं बोला है कि नहीं? थोड़ा से यहूदी आदमी लोग मुझे पत्थर से मारने वाला था। जोसेफ भी हमको सोच रहा था कि तलाक कर देगा। देखो मेरा तलाक भी होने वाला था, और इजरायली लोग पत्थर से भी मारता है, उस समय पत्थर से भी मार देना था होगा, वो बोल सकता था, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं बोला उसने, क्योंकि वो जानता था वो परमेश्वर का बेटा है, वो राजाओं का राजा है, वो खुद मरियम को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आपका और मेरा जीवन से भी कभी कुछ होता है तो ऐसा कभी मत सोचिए कि मैं कुछ हूं, मेरे द्वारा सब कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जो कुछ है, जो कुछ आपके जीवन से हो रहा है वो केवल परमेश्वर है, और परमेश्वर ही ऐसा कर रहा है, और परमेश्वर ही महान है। हालेलुया। उसके सिवा हमें किसी को जगह नहीं देना। मरियम अपने आप को छोटा किया यहाँ पर, इसीलिए यीशु बोलता है बालक को ही परमेश्वर के राज्य में एंट्री कर सकता है, जो उसका मन बच्चा जैसा नहीं होगा। बच्चा जैसा क्यों बोल रहा है, समझना है। बच्चा हम्बल होता है, बच्चा के अंदर में एरोगेंट नहीं है। बच्चा ये नहीं सोचता कि कल क्या खाएगा, परसों क्या खाएगा, ऐसा चिंता नहीं। वो ऐसा भी चिंता नहीं करता कि झगड़ा करने के बाद हमेशा के लिए किसी को दुश्मनी बनाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। बच्चा 5 मिनट में झगड़ा करेगा, 5 मिनट में मिल जाएगा। बच्चा जो है, जब तक बच्चा जैसा नहीं होगा, क्योंकि तो आप परमेश्वर के राज्य में महान तो क्या प्रवेश नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह इस प्रकार से बातें कर रहा था, तो इसलिए मरियम ये सब बातें पता था। मरियम ने अपने आप को हम्बल किया, अपने आप को छोटा किया, और यीशु से दुआ किया, और उसने कुछ भी नहीं बोला। आगे जाकर वो सेवक से बात करता है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, 5 में सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुझसे कहें वही करना। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बोला अनुसरण मत करना, लेकिन जो यीशु मसीह, जो यीशु आप लोग को जो बोलेगा वही करना। दाएं बाएं कुछ भी मत करो, अपना तरफ से कुछ भी एक मत करो, कुछ भी मत मिलाओ, वो जो बोलेगा वही करो। तो इसके बाद में आगे बताता है, वहां यहूदी के शुद्ध करने के रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे,
जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। तो यहूदी का जब भी जब विवाह होता है, अभी का विवाह का बात नहीं कर, एंसाइंट टाइम में जब वो लोग का जब विवाह होता था तो वो लोग क्या करता है, शुद्ध करने के लिए बाहर में मटका रखता है। वो हाथ पैर धोने वाला मटका होता है ना, वैसे हाथ पैर धोता था। और उसके बाद में कबट रखता था। वो कबट होता है, उसमें कपड़ा होता है, विवाह का वस्त्र होता है, हमेशा वो बाहर में रखता था। तो वहां भी मटके धरा हुआ था, वहां भी कुछ मटके रखा हुआ था, ऐसे गिरा पड़ा था। अब यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, किसको कहा? सेवकों से कहा ना। यीशु ने उसको कहा मटकों में पानी भर दो। उन्होंने मुंह भर दिया। मटके में क्या करो बोला? पानी भर दो, मुंह भर दिया। वो लोग ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, कुछ भी नहीं पूछा। क्या करेगा? विवाह तो खत्म होने वाला है, अब पानी का क्या जरूरत है? क्योंकि विवाह तो समाप्त होने वाला है, एंड होने वाला है। अभी पानी तो सब शुद्ध करके अंदर आ चुका है, अब पानी का क्या आवश्यकता है? वो बोल सकता था, लेकिन कुछ भी जवाब, कुछ भी आगे, कुछ भी यीशु को कुछ भी एक भी शब्द नहीं कहा। क्यों उन्होंने नहीं कहा? क्योंकि मरियम ने पहले बोला था। मरियम ने कहा था कुछ भी आप सवाल जवाब मत करो, यीशु जो बोले वही करो, एक भी शब्द अपना तरफ से ऐड मत करो और कुछ भी पूछो ही मत। तो इसीलिए उस सेवक लोग ने भी मरियम का बात को सुन लिया था और वो जो बोलेगा वही करना। तो ठीक इसी प्रकार से आज जो है परमेश्वर का वचन आपसे जो कह रहा है आपको भी वही करना है। क्योंकि जॉन 1:1 में देखने से क्या पता चलता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। और वचन देहधारी हुआ, बोला वर्ड ऑफ गॉड कहां आया? मरियम का कोख में आकर वो फ्लैश हुआ है, शारीरिक रूप धारण किया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज आपसे बात कर रहा है, तो आपको क्या करना है? आप लोग ध्यान से सुनो, कान से निकालो। तो आज वही परमेश्वर का वचन को यहां से मैं क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है आपके लिए। और ये परमेश्वर का वचन को अगर आप ग्रहण करके इस वचन के अनुसार आपका जीवन व्यतीत करेगा, तभी आप ब्लेस्ड होगा। वचन आपको जो बोलेगा वही करना है। उस समय तो यीशु था, तो यीशु जो बोल रहा है वो करना है। उन लोगों को सिर्फ यीशु ने इतना बोला। वहां पर यीशु ने आगे क्या कहा? यीशु ने उससे कहा मटकों में पानी भर दो। उन्होंने मुंह भर दिया। इतना ही बोला, पानी भर दो, और वो लोग ने भर दिया। यीशु का एक कमांडमेंट था, आज्ञा था। समझ में आ रहा है ना? क्या था यीशु मसीह का? एक कमांडमेंट था, आज्ञा था, पानी भर दो। तो वो लोग ने कुछ भी सवाल जवाब नहीं करके पानी को भर दिया है, मटका में पानी भर दिया है। और उसके बाद में दूसरा घटना फिर एक होता है, और ये घटना तो और भी आश्चर्यचकित कर देता है। ये घटना क्या? अब देखिए, मान लीजिए एक बात तो मान लिया, अब दूसरा बात तो ऐसा चीज कर रहा है, वो बहुत ही फुलिश थिंग बोलता है उसको। एकदम संसार का तरफ से देखने से मूर्खता जैसा लगता है, बच्चा का खेल जैसा लगता है। क्योंकि परमेश्वर का काम हमेशा आदमी का सामने में फुलिश थिंग लगता है। क्रॉस में लटकाना भी ऐसे लगा है आदमी को। आदमी को क्या लगता है? एक क्रॉस में लटका हुआ है, इससे कैसे उद्धार हो सकता है, ऐसा लगेगा। लेकिन परमेश्वर का रास्ता वही है। हालेलुया, हालेलुया। सोने वाले जाग गए। हालेलुया, हालेलुया। और जिसका ध्यान नहीं है, ध्यान दो। उसके बाद में दूसरा घटना क्या हुआ है? ये कितना में 8 में वहां क्या बोलता है? तब उसने उससे कहा, उसने मतलब यीशु ने कहा, अब निकलकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। अब दूसरा घटना ये बोलता है, पहले तो पानी भर दो बोला है, भर दिया। अब एक काम तो कर दिया है, फुलिश थिंग बोलता है, चाइल्डिश थिंग बोलता है। बच्चे का मतलब एक बच्चा जो करता है ना, उस तरह का भाड़ा कुटी खेलता है, बोलते हैं उस तरह का हो रहा है सब कुछ बात वहां पर। क्योंकि मनुष्य की दृष्टि में ऐसा ही लगता है परमेश्वर का काम, लेकिन ऐसा ही कुछ हो रहा था वहां पर। वो क्या किया? ले जाओ आप बोला। वो भी किसको लो बोल रहा है? भोज का प्रधान को। भोज का प्रधान मतलब चीफ गेस्ट, उस टाइम का चीफ गेस्ट। तो आज का टाइम में चीफ गेस्ट कौन होता है? एमएलए लोग होता है, डीसी लोग होता है। कोई मानेगा, आपको बोलेगा, अगर मैं बोलूंगा सपोज बाल्टी में पानी डाल दो, पानी डालने के बाद वो पानी लेके जाकर डीसी को दे दो, बोले मानेगा? आप देगा? नहीं देगा ना, आप डाउट करेगा। उसके बाद में आप बोलेगा, आप मरवाएगा क्या? वो चीफ गेस्ट है, कोई साधारण आदमी नहीं है वो।
चीफ गेस्ट है, उसको देगा तो आप मुझे जेल भी हो सकता है। वो साधारण व्यक्ति नहीं वहां बैठा वाला ऐसा बोल सकता था, लेकिन किसी को नहीं चुना यीशु मसीह ने, भोज का प्रधान को बोला जाके भोज का प्रधान को, चीफ गेस्ट को दे के आओ। वो लोग ने क्या किया, वो लोग ने क्या किया, और वे ले गए, बोले कुछ नहीं बोला, सिर्फ वो आज्ञा का पालन किया, सिर्फ ले लिया। वो लोग को पता है पानी डाला है हम लोग, अब पानी हम लेके जा रहे हैं। हालेलुया। आपको भी वही काम करना है। वचन आपको बोल रहा है ना, बिलीव करना है, विश्वास करना है। समझ में आ रहा है ना? जैसे मैं घर बना रहा था, 1800 से घर बनाया था, उस समय तो मेरा पेमेंट भी नहीं था, 1800 ही पेमेंट था अगला महीना का, लेकिन घर बन गया ना, तो ये भी बनेगा। लेकिन आपको बिलीव करना है, विश्वास करना है, हो गया अगर सोचना है ना। ये सपना सोचा था कि आप एक दिन इसमें बैठेगा बोल के, ये एक विश्वास से देखा वाला चीज, एक चर्च देखा वाला विश्वास है कि नहीं, तो हो जाएगा। लेकिन आपको बिलीव करना है। परमेश्वर ऐसा काम करता है, फुलिश थिंग जैसा लगता है, एकदम मूर्खता भरा काम जैसा लगता है, लेकिन परमेश्वर का जो भी, अगर आपको ऐसा भी लगे, लेकिन परमेश्वर बोला तो आपको करना है। अब देखिए यीशु मसीह ने एक बार और क्या किया, एक आदमी को, एक अंधा को मट्टी उठा के उसका आंख में लगा के थू थू करके थूके लगाया। आदमी को क्या बोलना था, ये तो मेरा बेइज्जत किया है बोलना था। फुलिश थिंग। परमेश्वर ऐसा ऐसा काम करता है, आदमी का सामने में पूरा मूर्खता लगता है। समझ में आ रहा है ना? मूर्खता लगता है। कभी कभी हम लोग को भी कभी परमेश्वर बोला ना, इधर से चला जाओ बोलता है, तो इधर से जाओ बोलने से क्या इधर से शॉर्टकट होना था, ऐसे हम लोग को फीलिंग होता है ना। लेकिन जब हम लोग वहां से गुजरता है तो भलाई होता है। मेरा जीवन में ऐसा बहुत कुछ हुआ है कि नहीं? तो कभी कभी वो रास्ता से मूव करने के लिए नहीं बोलता है परमेश्वर, है कि नहीं? तो आपको लगता है कि मानवीय ढंग से अगर हम सोचते हैं तो भगवान बोल रहा है, ऐसा टाइप का आएगा, मूर्ख है ये सब बात लोग। लेकिन परमेश्वर जो भी बोलता है उसको मानना है, ओबे करना है, बाद में उसको दिखाई देगा आपको भलाई जो है। तो ये लोग ने क्या किया, पानी को ले गया, कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मरियम बोला था। आज मैं आपको बोल रहा हूँ मरियम का जगह खड़ा होकर, है कि नहीं? तो मरियम सिर्फ बोल रहा था, मरियम या प्रीचिंग कर रहा था, कुछ भी मत बोलो, वो जो बोला वही करो। तो इसके बाद में पानी लेके गया और भोज का प्रधान को दिया। तब भोज का प्रधान वो पानी छका और दाग रस बन गया था। हालेलुया, हालेलुया। अब क्या हो गया, पानी जो है टेस्ट बदल गया है, पानी का टेस्ट बदल गया। ये बहुत बड़ा बात है। हालेलुया। ये कोई नहीं कर सकता है, केवल यीशु कर सकता है। हालेलुया। आपका जीवन दुखी है क्या? आप कर्ज में दबा हुआ है क्या? परमेश्वर आपका टेस्ट बदल सकता है। हालेलुया। केवल आपको बिलीव करना है परमेश्वर के ऊपर में, अपना ऊपर में नहीं, प्रभु का ऊपर में बिलीव करना है। भरोसा अगर आप करेगा, परमेश्वर आपको जरूर उस पार ले जा सकता है। परमेश्वर जरूर आपको सहायता कर सकता है। उसके बाद में आगे को देखिएगा, जब भोज का प्रधान ने वो जो घर का मालिक है उसको बुलाया। आप जहां भी हम लोग शादी में जाते तो पहले अच्छा देता है, बाद में जब आदमी जो थोड़ा सा नशा होता है ना, तब मध्यम वर्ग का देता है। लेकिन आप लोग ने पहले इतना अच्छा छुपा के रखा है, छुपाया था बोल रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु ने चमत्कार किया था। हालेलुया। हर लोग आश्चर्य करेंगे, कैसे हुआ है, कैसे ये पॉसिबल हुआ है, ऐसा करेगा आदमी लोग। आश्चर्य कर रहा था यहाँ पे भोज का प्रधान, उसको तो पता नहीं था कैसे हुआ ये सब। लेकिन नीचे ब्रैकेट में लिखा है, क्या बोला था, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वो जानते थे। हालेलुया। केवल सेवक जानते थे। और परमेश्वर का चमत्कार अगर आप देखना चाहते तो सेवक होना पड़ेगा, सर्वेंट होकर जीना पड़ेगा, तब वो ही जान पाएगा। यीशु जो बोलेगा वही करना है। लेकिन खुद आप मालिक बन जाएगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। हम तो बहुत समय में खुद मालिक बन जाता है, यीशु यहाँ आ दो, यीशु वहां जा दो बोलेगा, है कि नहीं? तब हम चमत्कार नहीं देख पाता है। लेकिन अगर हम सेवक बनेगा यीशु का, तब हम चमत्कार देख पाएगा। तो इसलिए जब हम यीशु का सेवक होगा, जो वो बोलेगा हम जब वो करेंगे, तब भी चमत्कार हमको देखने को मिलेगा। बहुत समय चमत्कार देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम सेवक नहीं हो रहे हैं, है कि नहीं? यीशु जो बोल रहे हैं वो नहीं कर रहा है, लगे मूर्खता है ये, ऐसा लगेगा हम लोग। क्योंकि परमेश्वर ऐसा काम करता है, हमेशा मूर्खता ही लगता है देखने में, लेकिन उसमें
चमत्कार छुपा है, भलाई छुपा होता है। हालेलुया। तो हम यहाँ क्या देखने को मिला है, सेवक जो है परमेश्वर का जो कमांडमेंट को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहा है, और दूसरा फॉलो नहीं करेगा कमांडमेंट को। कभी कभी बेटा लोग भी नहीं करेगा, समझ में आया? कितना आदमी लोग बोलते हैं कि यीशु का बेटा होकर चाहिए, वो भी अच्छा ही है बेटा होना, ऐसे बात नहीं है, बेटा का कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन बेटा भी नहीं मानेगा कभी माँ बाप का बात नहीं मानेगा। समझ में आ रहा है ना? बाप का बात बेटा भी नहीं मान सकता है, लेकिन सेवक तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको पेमेंट मिलता है ना, और पेमेंट नहीं मिलने से वो सेवक है, वो उसको करना ही पड़ेगा अलग। इसीलिए परमेश्वर के अधीन में हमको आना है। वो सेवक क्या को दिखाता है? अपने आप को हम्बल दिखाता है, अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन किया हुआ दिखाता है, छोटा किया हुआ दिखाता है, और जो वो बोलता है वो जब हम करता है तब हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म होता है। आज यहाँ से इस पैसेज से हम क्या सीख पा रहे हैं? इस पैसेज से बहुत बात हम सीख पा रहे हैं। सबसे पहले आपका जीवन में यीशु का इन्विटेशन चाहिए, आपका फैमिली में, आपका विवाहित जीवन में यीशु का इन्विटेशन चाहिए, उसका उपस्थित होना है। उसके बावजूद भी आपका जीवन में घटी आएगा, ये भी सीख रहे हैं। दागरस घट गया बोला, यीशु था वहां, फिर भी दागरस घट गया। घटी आएगा, कमी होगा आपका जीवन में, समस्या से आप जाएगा। और कभी कभी और एक बात सीखने को मिला है कि मेरा समय नहीं आ रहा है, तो शायद आप लॉन्ग समय से प्रेयर कर रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन वो एक समय आएगा, वो परमेश्वर उसने फुलफिल करेगा, वो सुंदर करेगा उसको। और एक बात हमने सीखा कि मरियम के जीवन से सीखा, वो एक हम्बल, अपने आप को नम्र बनाया है, अपने आप को वो माँ का दर्ज में नहीं रखा, नीचे में आ गया, अपना माँ का दर्जा में नहीं रखे, सबसे नीचे आके वो अपने एकदम हम्बल होके, नील डाउन होके उसने प्रार्थना किया, दागरस काट किया है। और उसके बाद में हम लोग देखने को मिलता है, सेवक को बोला कि जो यीशु बोले वही करना, और वो लोग भी वैसा ही किया जैसा मरियम ने बोला था। और यीशु ने जितना जो इंस्ट्रक्शन दिया है, यीशु ने जो आज्ञा दिया है, कमांडमेंट दिया है, उस कमांडमेंट को उसने फॉलो किया। पानी डालो बोला, डाल दिया, नहीं तो बोलना भी था, क्यों डालेगा, ये तो खत्म हो गया, शादी प्रोग्राम खत्म हो गया, अभी पानी क्या डाले, कोई आने वाला है ही नहीं, सफा करने वाला, हाथ पैर धोने वाला आदमी तो है ही नहीं, सब तो अंदर में है, बोल सकता था, नहीं बोला, परमेश्वर का बात को माना। तो वो लोग ने क्या किया, पानी डाल दिया, और उसके बाद में भोज का प्रधान को लेके 2 बोला, ले गया। हम लोग बहुत समय डरता है, कुछ हो जाएगा क्या हम लोग का जीवन में, है कि नहीं? हम डरता है, लेकिन जब परमेश्वर आपको बोलता है, जब परमेश्वर आपका जीवन में काम करना चाहता है, तो उसको करने देना है, एलो करना है, तो आप चमत्कार देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद में हम वो चमत्कार देखने को मिलता है, वो आश्चर्यचकित हो गया। एक पानी क्या में बदल गया था, दागरस नहीं बन गया था, वो सिर्फ टेस्ट बदला है, समझ में आ रहा है? क्या हो गया था, वो उसका टेस्ट बदल गया है, वो जब पी रहा ना, वो दागरस पी रहा जैसे लग रहा है। समझ में आ गया? यीशु मसीह का चमत्कार। हालेलुया। कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। इसलिए आप टफ समय से जा रहा है, वो टफ समय से आप जा रहा है, तो उसको मत सोचिए कि आपका जीवन में टफ हो रहा है। शायद इन लोगों को दागरस घटी होने के बाद बहुत शायद आपस में डिस्कस किया होगा, मरियम से बात किया, शायद मरियम का रिलेटिव भी होता होगा, बात कर रहा होगा, काना का विवाह में क्या करेगा, अब घटी हो गया, अब शर्म होगा, आदमी लोग क्या क्या बोलेगा, पीछे में दम नहीं तो क्यों शादी किया, इस प्रकार से बात करेगा आदमी, तो बोलेगा 100%। देखिए आप ना, जितना टेस्ट बनाने से बोले, कभी बोलेगा नमक कम हो गया बोलेगा, कोई बोलेगा थोड़ा कच्चा था बोलेगा, कोई ज्यादा पक गया बोलेगा, कंप्लेन तो निकालेगा ना। तो इसी प्रकार से अभी तो ये ऊपर से दागरस ही घट गया तो पूरा कंप्लेन निकालेगा, लेकिन वहां पर यीशु था। हालेलुया। इसलिए प्रोविजन हुआ। तो आपका जीवन में भी परमेश्वर प्रोविजन कर सकता है, परमेश्वर आपको जुड़ा सकता है, वो जुटाने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप घबराइए मत। जैसे ये काना का विवाह में एक चमत्कार हुआ है, आपका जीवन में भी जल्दी चमत्कार होने वाला है। केवल बिलीव करना है और मुंह इधर उधर नहीं हिलना है, और आप अपना कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हम अपना कोशिश करेगा तो हम कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। बहुत समय में हम अपना कोशिश करता है कि नहीं? अपना कोशिश सफल नहीं होगा, समझ में आ रहा ना? अपना कोशिश सक्सेस नहीं होगा। अब जैसे पकड़ लो, पी तो सपना उनको गारंटी है उसका, पी का तो 1000 पॉइंट पहुंच गया मेरा, लेकिन वो सपना है, वो गारंटी है क्या? वो नहीं है ना। परमेश्वर का हाथ में सब कुछ है कि नहीं? परमेश्वर जानता है सब कुछ, हमारा क्या, हमारी आवश्यकता है, वो करेगा हमारा जीवन में कुछ ना कुछ।
इसलिए आप अपना लाइफ प्रभु का हाथ में दें, और आप जैसा प्रभु का साथ में चलता था उससे भी और गहराई में चलना है और डीप जाना है प्रभु का साथ में, तो प्रभु जरूर आपका जीवन में ब्लेस करेगा। प्रभु जरूर आपका जीवन में नया काम करेगा। और आप शायद योजना बना रहे हैं, उस योजना को परमेश्वर पूरा कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, तपाईँको हातहरू स्वर्गमा उठाउनुहोस् यो समय। अनि आफ्नो लाइफ, आफ्नो जीवनलाई प्रभुको हातमा सरेन्डर गर्नुहोस्। Worship you, Lord. Worship you, Lord. इस समय हो सकता है आपका जीवन में आप भटकने से होकर जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये आपका साथ ही क्यों हो रहा है। परमेश्वर जरूर आपको वहां से बाहर निकाल सकता है। परमेश्वर आपको वहां से आजाद कर सकता है। आप परमेश्वर की ओर देखें, आप परमेश्वर की ओर देखें और अपने जीवन को सरेंडर करें। यीशु मसीह एक साधारण पानी को दाग रस में बदल सकता है, उसका टेस्ट को बदल सकता है। तो आपका जीवन में वो बिगड़ा हुआ लाइफ को, टेस्ट को बदल देगा परमेश्वर, आपका जीवन को बदल देगा। हाँ, अगर आपका जीवन में कुछ भी चीजों के लिए जरूरत है तो प्रभु जरूर आपको सहायता करेगा। हो सकता है आप लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, आपको लगता है अब आगे कुछ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर आपका जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपे इस समय। कुछ भी बातों को याद न करें, क्योंकि पुरानी बातें सब कुछ बीत गया है, अब सब कुछ नया हो गया है। सब कुछ आपके लिए नया हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर प्रोविजन करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर वो आशीष करने वाला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है। इसलिए इस समय हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दें, हमारे लाइफ को प्रभु के हाथ में सरेंडर कर दें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हालेलुया तेरे लोगों के लिए। चाहे हो सकता है वो लोग लंबे समय से प्रार्थना कर रहा है प्रभु, चाहे वो किसी भी वस्तुओं को लेकर हो। प्रभु आज का दिन उनके जीवन में तू उन्हें फुलफिल कर प्रभु। हर एक बंधन उनके जीवन से टूट जाए। हालेलुया, ओ हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम। लॉर्ड आई ब्लेस ईच एंड एवरीवन। वही परमेश्वर है 2000 साल पहले तूने एक काना का विवाह में एक पानी को टेस्ट बदल सकता है, तो आज तेरे लोगों का जीवन तो बदल सकता है प्रभु। तेरे लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है प्रभु। हालेलुया, हर एक आवश्यकता को, हर एक नीड्स को तू पूरा कर परमेश्वर पिता। हालेलुया। और जो जो प्लान योजना तेरे बच्चों ने भविष्य को लेकर बना रहा है उसके ऊपर में तू ब्लेस कर प्रभु। वो लोग कभी भी ओ परमेश्वर पिता हो हालेलुया अपने आप को कमजोर महसूस न करने पाए। जैसे जरुब्बाबेल ने कहा, ओ हे पहाड़ क्या है तू, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा हट जाएगा। सच में प्रभु तेरे लोग परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना कर सके। हालेलुया। और प्रभु तेरे लोगों को तू सहायता करे। हालेलुया। परमेश्वर पिता आज का दिन प्रभु हालेलुया जो वचन है उनके जीवन में काम करने पाए। और